हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। और कल हमने शिवाजी को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट को। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत को हम। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों ने स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध से शहादत खां थे, हैदराबाद से चिनखिलिज खां, निजाम उल मुल्क आसफ शाह जहां थे, रुहेलखंड से वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां थे, बंगाल से मुर्शिद कुली खां थे, कर्नाटक से सादुतुल्ला खां, भरतपुर से चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। तो ये मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक थे। और ये राज मुगल से स्वतंत्र होने वाले कौन से थे? अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, और ये उनके संस्थापक रहे हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम मीर मुहम्मद आमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह ने अपने शासनकाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्लाह खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखशियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर कौन सा? मुगल वंश का फर्रुखशियर था। सुंदर युवतियों पे अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की है। तुरानी सैनिक हैदर बैग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनखिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की है। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन था, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पे आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर ने अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा
बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया है। हीरा महल किसने बनवाया? बहादुर शाह जफर ने। और ये स्थित कहाँ है? लाल किला में स्थित है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। और हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया, ये भी लाल किला में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सत्रह मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीब ने सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहले पुर्तगाली आए थे, बाद में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पर पहुंचा था ये। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसुलीपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप में पतन कब हुआ? 1759 में हुआ। और अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। तो डचों का पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा युद्ध से हुआ। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1761 में हुई। और यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री देख लेते हैं। पुर्तगाली की कंपनी कोचीन थी 1503 ईस्वी में। डच की मुसलीपट्टनम 1605 में। अंग्रेज की भी मुसलीपट्टनम में थी 1611 ईस्वी में। डेनिश की ट्रावणकोर में थी 1620 में। फ्रांसीसी की सूरत में थी 1668 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की।
जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलिनीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1615 में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा, जहां उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां के अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा यानी सिक्के, पैगोडा का अर्थ सिक्के, वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तक अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1761 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1787 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 सूरत को प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर के बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने प्रथम 1651 में अंग्रेज की व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुरी की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त किया और यह फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयरन फोर्ट विलियम ने के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेश फ्रेंकी विक्स मार्टिन ने वोलिकोडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एला शापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडुचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में, पहला 49 में हुआ था, 1749 से 54 के बीच में हुआ था और
नहीं, दूसरा 1749 से 54 के बीच में हुआ था। और प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ और शुरू में सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरी की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वाड़ी वास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी से फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जा में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।